नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग HTML में टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। अब टेबल बनाना HTML में एक अच्छा लेआउट है और वो लेआउट टेबल बनाने से हम लोगों को मिलता है। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज़ करते हैं और इस टेबल टैग को यूज़ करके हम लोग टेबल बना सकते हैं। हर एक अब टेबल में कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रोज होती हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग की है। तो ये अपनी फर्स्ट रो है, ये अपनी सेकेंड रो है, ये अपनी थर्ड रो है, ये पूरी अपनी फोर्थ रो है, ये पूरी अपनी फिफ्थ रो है, ये पूरी अपनी सिक्स्थ रो है, पूरी अपनी सेवन्थ रो है और ये पूरी अपनी एट्थ रो है। रोज की तरह ही रोज जैसे कि हॉरिजॉन्टली चलते हैं वैसे कॉलम्स वर्टिकली चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये हमारा फोर्थ कॉलम है, ये हमारा फिफ्थ कॉलम है और ये सिक्स्थ कॉलम है। अच्छा, रोज और टेबल्स का कलेक्शन ही टेबल बनाता है और हर रोज और कलेक्शंस और टेबल स्ट्रिक्टली ग्रिड फॉर्म में होती है। HTML में हम टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं और हर एक टेबल में हर एक रोज को सेपरेट करने के लिए TR टैग का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल को बनाने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टैग हेडिंग देने के लिए भी यूज़ किया है जिसका नाम TH है। ये TH टैग टेबल हेडिंग को स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे TH टैग की फॉर्मेट की हेडिंग और फॉर्मेटिंग दोनों डिस्प्ले करी गई है। TH टैग का टेक्स्ट देखिए बोल्ड है। तो टेबल एलिमेंट में टेबल टैग में जब भी आप TH लिखते हैं उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट हमेशा बोल्ड होता है। फॉन्ट वेट बोल्ड होता है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है। देखिए इतनी स्पेस और इतनी स्पेस बराबर है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है। TH टैग फर्स्ट रो में डिस्प्ले होता है और सब्सिक्वेंट रोज में हम लोग TD टैग का यूज़ करते हैं। तो TH टैग का यूज़ हम लोगों को हेडिंग्स देने के लिए होता है, जैसे बताने के लिए कि ये जो कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो किस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि फर्स्ट रो कॉलम के नाम हमने TH में लिख दिया नेम, सेकेंड के TH में हमने लिख दिया एज, थर्ड के TH में लिख दिया हमने nationality and so on and so forth। ठीक है। TD टैग TH का फुल फॉर्म हुआ टेबल हेडिंग, मतलब टेबल की हेडिंग देने के लिए TH टैग को यूज करते हैं। सिमिलरली TD टैग होता है टेबल डेटा, जिसमें हम लोग डेटा डालने के लिए टेबल को यूज करते हैं। तो टेबल में डेटा डालने के लिए हम लोग TD टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। TD टैग का जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइंड होता है। TD का डेटा जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होगी वो लेफ्ट पे होगी और जो फॉन्ट वेट होगा वो नॉर्मल होगा। ओके, तो TH TD कलेक्शन को ही हम लोग टेबल को बनाते हैं। अच्छा, जितने TH होंगे उतने ही TD होंगे एक पर्टिकुलर रो में। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब एक रो समाप्त हुई? तो उसके लिए TR टैग है। एक TR टैग से हम लोग टेबल्स को बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें ये टेबल बनानी है तो ये टेबल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसमें सारा कंटेंट TH टैग में नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन तो आ ही जाएगा। साथ में TD का कंटेंट लेफ्ट अलाइन की जगह सेंटर अलाइंड है और टेबल टैग में हम लोग इमेज भी दे सकते हैं। और कोई टेबल टैग का जो एक सेल है वो 3 ये बड़ी वाली सेल जिसमें इमेज लगी है
वो 3 कॉलम्स को स्पैन कर रही है और 3 रोज को भी स्पैन कर रही है। सिमिलरली ये वाली सेल 2 कॉलम को स्पैन कर रही है और 3 रोज को स्पैन कर रही है। तो हाँ, हम लोग कुछ सेल्स को बड़ा और कुछ सेल्स को छोटा भी बना सकते हैं। तो आइए एक नॉर्मल टेबल बना करके पहले शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग इस टेबल के इन 2 कॉलम को 2 रोज को बनाएंगे। एक नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, जो कि पहली रो। दूसरी रो समर्थ गोयल, कृष्ण कुमार, मंजू गोयल, गॉर्जियस एडवे, गॉड हैबिनेशन विंटर्स, और तीसरा डकोटा जॉनसन, डॉन जॉनसन वाली रो भी बनाएंगे। इतनी रो बनाते हैं। फिर जब मर्जिंग देखेंगे तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम लोग बड़ी सेल्स बना सकते हैं मर्ज करके, और कैसे उनमें टेक्स्ट की जगह इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक नई फाइल बनाई जिसका नाम रखा है table.html। इस table.html की फाइल में मैंने आउटपुट, और ये साइमल्टेनियसली आपको दिखना चाहिए। इस table.html की फाइल में मैंने पहले टेबल शुरू करा। तो पहले तो टेबल टैग डिक्लेयर कर दिया, जिससे हमें पता चले कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक HTML की टेबल है। हर एक टेबल में टेबल टैग कुछ प्रॉपर्टीज़ लेता है, जिसमें होती है टेबल की विड्थ, जो कि हमने सपोज 600 px ले ली, और सेल स्पेसिंग अभी हम नहीं देख रहे हैं, सेल स्पेसिंग को बाद में देखेंगे। इस टेबल टैग के अंदर अब हमें रोज डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट रो डिफाइन करने के लिए tr यूज़ कर दिया। फर्स्ट रो के अंदर अब हमें टेबल डेटा देना है। टेबल डेटा में हमें नेम देना है, हमें फादर्स नेम देना है, हमें मदर्स नेम देना है, और हमें एड्रेस देना है। अच्छा, TD की जगह हम लोगों को TH यूज़ करना है, क्योंकि ये बोल्ड आएगा और बीच में भी आएगा, तो हम लोग TD की जगह TH यूज़ करेंगे। एक और TH, एड्रेस, नेक्स्ट TH, डिस्क्रिप्शन। ये फर्स्ट रो हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। देखिए, ये को दूसरी फाइल खुल गई लगता है। एंड table.html फिर से खोल के देखता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये 550 पोर्ट पे तो रिलेशन कर रहा है, बट ये table.html को रिलेशन नहीं कर रहा है, ये index.html को रिलेशन कर रहा है, क्योंकि index.html उस पर डिफाइन करी गई फाइल है। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ से इसको नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ table.html पे आकर के ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कहाँ जाएं। ऐसा जनरली होता नहीं है। ये जो फाइल है ओके, कन्फ्यूजन मैंने रिजॉल्व कर दिया है। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस नेम, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मगर कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा।
वो इसलिए क्योंकि हमने बॉर्डर अभी बनाया ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट HTML में टेबल का कोई भी बॉर्डर नहीं होता। तो ऐसा इसको फिक्स कैसे करेंगे? सिंपल है, हम लोग CSS में इसको फिक्स करेंगे। स्टाइल टैग यूज़ करके मैं टेबल टैग को कैप्चर करता हूँ और इसमें बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, सॉलिड रेड डाल देते हैं। अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। आ गया बॉर्डर, मगर इस नेम, फादर नेम, मदर्स नेम के बीच में बॉर्डर नहीं आया। तो टेबल के साथ साथ हमें TD, तो हम लोग कॉमा लगा के TD भी लिख सकते हैं। मतलब ये CSS टेबल और TD दोनों पे अप्लाई होगी। तो टेबल और TD पे लगाई हुई CSS में भी बॉर्डर है, TD पे भी बॉर्डर है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग ये खोल लेते हैं, ये TD की जगह TH होगा, सॉरी। अब यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं, देखिए बॉर्डर आ गया, मगर अब ये बॉर्डर डबल आ रहा है, एक बॉर्डर टेबल का और एक TH का। तो इस डबल बॉर्डर से निजात पाने के लिए हम लोग बॉर्डर को कोलैप्स करते हैं। इसमें बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी को कोलैप्स पे सेपरेट कर लगते हैं। बाय डिफॉल्ट सेपरेट वैल्यू होल्ड करती है, मगर जब से कोलैप्स कर देते हैं तो ये दोनों बॉर्डर मर्ज हो जाते हैं। सिमिलरली हमें TD के लिए भी चाहिए, तो TH और TD दोनों के लिए इसको लगा देते हैं। अब हम लोगों ने एक रो ख़त्म कर दी है, नेक्स्ट रो में हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट रो के लिए नाम है, नेक्स्ट रो में हमें बोल्ड में नहीं चाहिए, मिडिल में नहीं चाहिए हमें, तो हम यूज़ TD करेंगे। अच्छा, TD में भी डेटा हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइंड है, तो TD को भी हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं। अब TD में डेटा डालना शुरू करते हैं। समर्थ गोयल, कृष्ण कुमार और मंजू अग्रवाल। तो ये हर एक कॉलम में हम लोग वैल्यूज भर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में समर्थ गोयल आ गया जो कि नेम को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सेकंड कॉलम में कृष्ण कुमार आ गया जो फादर्स नेम को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हम लोगों ने अगला बना दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी गोज टू हाइबरनेशन इन विंटर्स, थोड़ा सा फनी बनाने के लिए। देखते हैं सेव करके, एकदम परफेक्ट। अच्छा, ये पूरा कंटेंट, जैसे कंटेंट को मिडिल अलाइन किया था हम लोगों ने, टेबल में अगर हम लोग इस सेल की हाइट विड्थ देना चाहें तो हम लोग नहीं दे सकते। जैसे कि हम TD की को हाइट देना चाहें, सपोज 500 px कर दें, देखिए TD की हाइट बढ़ गई। बट क्या हम लोग TD में हाइट विड्थ सॉरी दे सकते हैं, विड्थ प्रॉपर्टी देख के देते हैं। विड्थ भी देखिए कम कर दी। आप हर एक सेल के लिए विड्थ चेंज कर सकते हैं, मगर क्या आप सिर्फ एक TD के लिए विड्थ चेंज कर सकते हैं? जी नहीं। डिस्प्ले टेबल सेल लगा होने की वजह से, टेबल एलिमेंट्स में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले टेबल सेल लगा होता है। तो अगर आपको TD या आपको हाइट या विड्थ चेंज करनी है, तो TD की हाइट चेंज करने की, TD की विड्थ चेंज करने की वजह से क्या TH की विड्थ भी चेंज हुई? देखिए, हम विड्थ को 600 px करने जा रहे हैं, हम विड्थ को 1000 px 10,000 px करना चाह रहे हैं। नहीं, 10,000 px नहीं, ये विड्थ
एक्चुअली कंटेंट की विड्थ ही रही, विड्थ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। हाइट चेंज करने से, हाइट को यहाँ से 600 px कर दें, देखिए हाइट चेंज हो रही है। क्या हो रहा है कि आप एक टीडी के एलिमेंट की हाइट तो चेंज कर सकते हैं मगर विड्थ नहीं चेंज कर सकते। विड्थ इसलिए नहीं कर सकते चेंज क्योंकि आपने यहाँ पे टेबल की टोटल विड्थ 600 px डिफाइन करी है। चलो ठीक है, कोई इसके हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए, अब आपने एक टीडी की विड्थ 10,000 px कर दी, क्या 10,000 px हो गई? जी नहीं। तो प्रॉब्लम, हम लोग टेबल में कभी भी विड्थ और हाइट नहीं असाइन करते। डिस्प्ले टेबल से होता है, बिहेवियर बहुत इरेटिक होता है। हाइट हम लोग टीडी की मैनेज कर सकते हैं, टीएच की भी हाइट मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, क्या मार्जिन दे सकते हैं? टीडी को अगर हम लोग एक मार्जिन देना शुरू कर दें तो ये टेबल टूटने लगेगी, और टेबल टूटना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मार्जिन प्रॉपर्टी डिस्प्ले टेबल सेल पे वर्क नहीं करती। मैंने कहा इसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट टेबल सेल है। तो क्या अगर हम इस डिस्प्ले को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा? बहुत इरेटिक सा बिहेवियर फिर से ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। तो जनरली हम लोग टेबल सेल्स में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को छेड़ते नहीं हैं, हम लोग इसको टेबल सेल ही रखते हैं। ओके, ये रही, ठीक है। तो जनरली अगर आपको टेबल को बड़ा छोटा करना हो तो आप विड्थ और हाइट दोनों टेबल की देंगे। यहाँ पे टेबल की 600 विड्थ और हाइट की वैल्यू 400। देखिए, ये 600/400 जगह ऑक्यूपाई कर रही है। अब अगर आप टीडीज और बढ़ाएंगे तो करस्पॉन्डिंगली टीडीज छोटे होते जाएंगे हाइट में, करस्पॉन्डिंग रोज छोटी होती जाएंगी। जैसे आपने एक पहले टीडी लिया, एक अगला लिया, एक अगला लिया, एक अगला लिया, स्पैन उतना ही किया, चीज़ें छोटी हो गई। तो आपको विड्थ और हाइट टेबल की देनी है और उस हिसाब से आपकी सेल स्पेसिंग ऑलरेडी अपने हिसाब से मैनेज हो जाएगी। चलिए, ये तो बात हो गई रोज़ बनाने के लिए। अब हमने कहा था कि हम लोग रोज़ को मर्ज भी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी सेल्स को बना सकते हैं। तो लाइए उसको देखते हैं कैसे करना है। ये मैंने एक टेबल बना के रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेल और ये सेल, तीनों सेल आपस में मर्ज हो जाए। तो मैं इस सेल पे मर्ज पे क्लिक करता हूँ, मर्ज सेल्स, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मर्ज कर देता हूँ। देखिए, ये तीनों सेल मर्ज हो गई। तो आपने क्या किया, आपने इस सेल और इस सेल को सिलेक्ट किया। तो आपने कहा कि आपने यहाँ से शुरू करके इस सेल से लेकर के 3 सेल को लेकर के मुझे मर्जिंग करनी है। 3 सेल को सिलेक्ट करके आपने मर्ज कर दिया, ठीक है। सपोज आपको ये साथ में ये मतलब मेरा कहने का मतलब है ये सारे को मर्ज करना है। तो अभी आप 1 2 3 1 2 3 4 5 सेल रो वाइज और 1 2 3 सेल कॉलम वाइज आप सेलेक्ट करते हो इस सेल में और फिर मर्ज पे क्लिक करते हो। 1 2 3 1 2 3 4 5। अब राइट क्लिक करके मर्ज करते हो तो ये देखिए, ये सारी सेल्स मर्ज हो जाती है। अच्छा, मर्जिंग से क्या कोई प्रॉब्लम हुई क्या? जी हाँ, मर्जिंग से प्रॉब्लम ये हुई, मर्जिंग से ये प्रॉब्लम हुई
कि कंटेंट आपका इस साइड मर्ज हुआ और इस साइड मर्ज नहीं हुआ है। तो अब अगर आपको मर्ज करना है सेल्स को तो बड़ा सावधानी से मर्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं अब अपने एग्जाम्पल पे, जिसमें ये है हमें ये फॉर्म करना है। तो हमें 3 सेल्स को मर्ज करना है हॉरिजॉन्टली और 3 सेल्स को वर्टिकली मर्ज करना है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टली मर्जिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कॉल स्पैन। उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कॉल स्पैन। और वर्टिकल मर्जिंग के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रो स्पैन। हॉरिजॉन्टल के लिए कॉल स्पैन और वर्टिकल के लिए रो स्पैन। तो हॉरिजॉन्टल को ली मर्ज करने के लिए, ये टेबल बनाने के लिए हम लोग 2 रोज को तो वैसे ही छोड़ देंगे। थर्ड रो पे हमें सिर्फ 2 TD चाहिए। 2 TD ले लिए और फर्स्ट TD को 3 कॉलम के बराबर लेना है। दूसरे TD को 2 कॉलम के बराबर लेना है। फर्स्ट TD को 3 रो के बराबर लेना है और दूसरी TD को भी 3 रो के बराबर लेना है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो जब आपने इनको 3 के बराबर लिया, इनको 2 के बराबर लिया, तो नीचे क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा? जी, पहले हम रिजल्ट देखते हैं। देखिए, आपने जैसे ही एक चीज़ की, इसको 3, इसको 2 कर 3 को और इसको 2 को दिया, ये गड़बड़ करने लगा। रीज़न क्या है कि आपने कहा था कि ये 5 कॉलम को स्पैन करे, वो कर रहा है। वो अगली रो भी 5 TD से ही लिखी गई है और उसके बाद वाली रो भी 5 TD से लिखी गई है। तो जब हमने थर्ड TTR रो में जब हमने इसको स्पैन करवाया, तो हमने टेबल में कहा कि ये 3 रोज को स्पैन कर रहा है। तो जब ये 3 रो को स्पैन कर रहा है, तो वो 3 रोज भी तो टेबल में कहीं होनी चाहिए। तो वो नेक्स्ट वाली रो को लेगा, फिर नेक्स्ट वाली रो को लेगा। तो वो 3 रोज आपको एडिशनल बनानी पड़ेंगी, जिसमें कुछ नहीं होगा। आप एक रो इधर लें, एक रो इधर लें और एक रो इधर लें। अब आप इसको खोलें। तो अब देखिए, अब कंटेंट आपका 3 रो नहीं 2 रो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक रो तो खुद ही यही है। एक रो आप और लें, तब आपका सही आएगा कंटेंट। क्यों? क्योंकि एक रो तो ये खुद ही स्पैन कर रहा है। 2 रो तो 2 रोज और स्पैन करवानी थी, तो मुझे 2 एम्प्टी रोज यहाँ पे लेनी पड़ी। अब यहाँ पे लेआउट सही हो गया। 3 रोज इसने स्पैन करी और 3 रोज इसने भी स्पैन करी। इसने 3 कॉलम स्पैन किए और इसने 2 कॉलम स्पैन किए। ठीक है।
हाँ, मगर इसने 3 कॉलम स्पैन किए, इसने 2 कॉलम स्पैन किए, विड्थ दोनों की बराबर लग रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक टीडी की विड्थ इक्वल नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट विड्थ के हिसाब से डिस्प्ले टेबल सेल में विड्थ कंटेंट के हिसाब से रहती है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि विड्थ को, क्योंकि हमने 600 px टेबल की विड्थ दी है और 5 टीडीज हैं अपने, तो 600/5 यानी 120 विड्थ की हम लोग एक बना देते हैं कैलकुलेशन स्पेसिफिक। देखिए अब ये लग रहा है कि इसकी विड्थ तिगनी है, अब ये लग रहा है कि इस वाले की विड्थ 30 टाइम्स है इस वाले की विड्थ से। सिमिलरली अब आप सोच लिया कॉल स्पैन और रो स्पैन आपको समझ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समर्थ गोयल की जगह अगर आपको यहाँ पे इमेज यूज़ करनी है तो आप नॉर्मल एक टैग यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं img टैग। तो img टैग यूज़ करने का तरीका सिंपल है, आप img लिखते हैं, src लिखते हैं, इक्वल टू फाइल का नाम डालते हैं और टैग को बंद कर देते हैं। ये देखिए आपको इसे क्रॉप करना पड़ेगा या इसकी विड्थ 120 करके भी आप कर सकते हैं। सेकेंड इमेज आपको ऐड करनी है, फिर से img src टैग यूज़ किया, वही सेम इमेज मैंने ले ली, क्योंकि इमेज मेरे पास है नहीं। विड्थ आपने 1 टेबल सेल ली थी 120, ये इसको ले सकते हैं हम लोग 2 टेबल सेल यानी 240। ये 2 को स्पैन कर रहा है ताकि मैं पूरे में कवर हो जाए। देखिए 240 लेकर के ये पूरे में कवर हो गई। मैं विड्थ 360 ले सकता हूँ क्योंकि ये 3 कॉलम्स को स्पैन कर रही है और हमने सारे टीडी को बराबर बराबर दे दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 360 लिख दिया, ये देखिए। ओके, तो ये था आपका टेबल टैग। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। आपके अच्छे कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।